वालेकुम। ईमान वालों, सारी दुनिया के इंसानों, तुम सबको जो धोखा फरेब दिया जा रहा है, हर मज़हब में नेकी है। एक उससे नेकी करो, तंदुरुस्ती पाओ, खुशियाँ पाओ। और जो ईमान वाले हैं वो नेकी करेंगे, जन्नत पाएंगे। अगर बुरा करोगे, हर चीज़ तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। कुरान हदीस में अल्लाह ने यही पैगाम दिया है कि जो मेरे बंदे हैं वो खल्क़े खुदाई की खिदमत करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे। जो भी अल्लाह की रहमत का तलबगार है वो खल्क़े खुदाई के साथ भलाई करेगा। नाइंसाफ़ी करोगे, सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जो इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है वो तो तुम्हें जूते मारेंगे, ऐसे ऐसे हथियार चलाएंगे, तड़प तड़प के मरोगे, शहीद भी ना हो सकोगे, मौत ही हो गई। शहीद कैसे होगे? जब दुनिया के तलबगार होकर मरोगे तो तुम्हारा मरना फिर क्या मरना होगा। इसलिए कहीं भी इंसाफ नहीं है। बस केस पे अदालतें, केस पे के ठोके जाए, थाने हैं तो वो खाने के ज़ख़ीरा अंदोज़ है तो वो दुनिया का तलबगार। क्या कर रहे हो तुम? ईमान वाले, करो जो कुछ भी करना है, लेकिन सुन ले तकदीर वाले, वफ़ा वाले, अल्लाह की रहमत वाले, तो अल्लाह से दुआ करना, परवरदिगार हमारा ख़ात्मा ईमान पर करना और तेरे पास आए, सुरखरू आए दुनिया की भलाई करके। जब तक एक दूसरे से भलाई नहीं करेगा, किसी को मुसीबत अदा को मुसीबत से नहीं निकालेगा और अंदर अच्छा नहीं सोचेगा, तुम्हारा दिल स्याह हो जाएगा। गीबत, चुगली, मकर फरेब तुम्हें स्याह कर दे। तुम्हारे हाथ पाँव अपाहज हो जाएंगे। चाहे तुम कितने भी जानदार हो, चाहे तुम सोने चांदी की गाड़ी में बैठो, चाहे बड़े सोने चांदी के महल बना लो, वहाँ ना कोई बादशाह होगा ना कोई वज़ीर। अल्लाह ने कुछ नहीं पूछना। अल्लाह ने पूछना है कि वक्त कैसे गुजारा, किस तरह का गुजारा। पैगंबर ना टेक्नोलॉजी निकाल लेते, उन्होंने क्यों नहीं निकाली? ये आखिरत का फितनों का दौर है, ये इम्तिहान है। ज़मीन में सब कुछ निकलेगा, लेकिन अब भी वक्त है अपना अल्लाह के सुपुर्द करके भलाई के काम कर, नहीं तो मारा जाएगा, मारा जाएगा। जान ले, सारे जिस्म की खुराक ज़िक्र अल्लाह है, भलाई है। अपने लिए नमाज़ें, अपने लिए हज, अपने लिए महल बनाएगा, किसी काम का नहीं होगा। खल्क़े खुदाई और अपने लिए भी भलाई सोचेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए मुशाहदात के दरवाज़े खोल देगा, इल्म के दरवाज़े खोल देगा, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी देगा कि तुम हैरान हो जाओगे। फ़तह इस्लाम शिकस्त कुफार होगी, पर सच्ची तौबा के साथ।